प्यारे बच्चों, कक्षा 12 बही खाता की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भूतकालिक समायोजनाओं की चर्चा की थी और उसे समझने के लिए एक प्रश्न भी लिया था, गृह कार्य भी दिया गया था। आज पुनः एक प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग भूतकालिक समायोजनाओं को और अधिक सीखने का प्रयास करेंगे। आइए इसे पढ़ लेते हैं। अ तथा ब एक फर्म में दो संबंधी एक के अनुपात में साझेदार हैं। क्लियर? 1 अप्रैल 19 को उनकी पूंजी क्रमशः 80,000 रुपये तथा 50,000 रुपये थी। ठीक है। पूंजी पर ब्याज 8% वार्षिक था। पूंजी पर ब्याज कितना था? 8%। किंतु खाते तैयार करते समय 10% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कर ली गई है। गलती आपको पता चल रही है ना? ब्याज देना था 8%, लेकिन खाते जब तैयार कर रहे थे ये लोग, तब 10% की ब्याज की गणना कर ली गई। इस भूल को शुद्ध करने के लिए लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है आपको। पिछले क्वेश्चन में लाभ हानि समायोजन खाता बनाने को नहीं कहा गया था, लेकिन इसमें बोल रहा है, बना के देख लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा लाभ हानि प्रभावित हो गया है, तो उसको फिर से हमें एडजस्ट करना है। इसलिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लाभ हानि समायोजन खाता तैयार करना होगा। कहा भी है तथा साझेदारों को खातों को, भाई साझेदारों के खाते को भी शुद्ध करना होगा, क्योंकि उन्हें 10% दे दिया गया है, 8% देना था, तो उसको शुद्ध करने के लिए एक जर्नल प्रविष्टि भी करनी है। ठीक है बच्चों, सवाल आपने समझ लिया। अब आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लाभ हानि समायोजन खाता, पीएल एडजस्टमेंट का। पहले बात तो हमें ये जानना होगा कि जो पूंजी पर ब्याज 8% था, किंतु 10% दे दिया गया है, तो निश्चित रूप से उनको अधिक दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा लाभ उन्हें ब्याज के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, तो कितना लाभ उन्हें दे दिया गया है, यह चीज़ हमें मालूम करनी होगी। तो दो सोच है, एक तो आप 2% देख रहे हैं ज़्यादा दिया गया है, केवल 2% से लेकर के चल सकते हैं, और दूसरा ये है कि जो 8% दिया गया है पहले उसको रिवर्स कर लिया जाए, फिर से 10%, सॉरी जो उनको 10% दिया गया है गलती से उसको रिवर्स कर लिया जाए और फिर से उनको सही सही ब्याज दर दे दी जाए, और जो डिफरेंस आए वो उसको पीएल रेशियो में बांट दिया जाए। ठीक है, तो आइए हम पहले जो 8% था उसको देते हैं और 10% को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए पहले ये जानिए कि जब हम ब्याज उनको देते हैं तब पीएल एडजस्टमेंट को या पीएल अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं देते समय, क्योंकि वो हमारा खर्च के रूप में होता है। अब हमें वापस लेना है, ये जो 10% दिया गया है वो गलत है, उसको वापस लेना है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं। कितना? 10% हम निकालेंगे, कितना कितना हुआ। ठीक है, तो ए और बी का है 80,000 का 10% 8,000 होगा और 50,000 का 5,000, ये 13,000 रुपया जो है ब्याज हमने कैंसिल किया। यही ब्याज हमने दिया हुआ था, अब हम कैंसिल कर लिए। अब सही क्या है? सही 8% देना है, तो हम यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल ए और बी का दे देंगे, ठीक है, 8% के हिसाब से। यह जो है था 10% था और यहाँ पर है ये 8%, ठीक है बच्चों। तो 8 8 जा 64, 6400 ए का होगा और 8 5 जा 40, 4000 इसका हो जाएगा। 10,400 भीमा, 10,400 ब्याज हुआ। कहने का आशय यह है कि 10,400 आपको देना चाहिए था, लेकिन 13,000 दे दिया गया और इसलिए हमने 13,000 को रिवर्स कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, और 10,400 जो सही था उसको डेबिट में कर दिया। अब इसका जो डिफरेंस हुआ, देखिए इसका डिफरेंस 13,000 माइनस 10,400 ये आता है 2,600। 2,600 रुपये का डिफरेंस आया। ये हमारा प्रॉफिट इतने से प्रभावित हुआ है। इस प्रभावित प्रॉफिट को हम ए और बी में बांट लेंगे। ए और बी में देखिए 2:1 का रेशियो है, तो 2/3 ये करेंगे। 2,600 इंटू 2/3 ये ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 2,600 का 1/3। आइए करते हैं इसको। 26 दूना 5200 बाई 3, 3 17 ત્યાં 51, 10 हो गया, 3 का 9, 3 का 9, 1733 रुपये 33 पैसा आएगा। चलिए 1733 मान लेते हैं और 1/3 इससे करेंगे तो 3 8 24, 2 3 6 18, 3 6 18 और कुछ और भी आएगा तो 0.67 आ रहा है। 667 रुपये लगा लेंगे इस तरीके से। 7 6 13 नहीं 867 है, ये 867 रुपया आएगा। यह बंटवारा हुआ जो है बचे हुए प्रॉफिट का, जो हमें प्रॉफिट हमारा बच रहा है उसके आधार पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से तो हमारा पीएल एडजस्टमेंट बनेगा। ठीक है, अब हमें एक जर्नल प्रविष्टि भी करनी है। ठीक है, तो जर्नल प्रविष्टि कैसे करेंगे, उसके लिए आइए देख लेते हैं। एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसके आधार पर आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नल में किसे डेबिट और किसे क्रेडिट करना है। आइए यहीं पर देख लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल में ये ए है, ये बी है और यहाँ टोटल कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 2% हमने ब्याज ज़्यादा दे दिया है। ठीक है बच्चों, 2% ब्याज ज़्यादा दिया, तो जो 2% ज़्यादा दिया है उसको हम रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल यानी डेबिट हम करेंगे उनको 2%। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2%, 2% का ही अंतर था। 2% 80,000 का 2% कितना होगा बताइए? 1,600 होगा और बी का 1,000 होगा। कुल मिलाकर के 2,600 का हमने ज़्यादा ब्याज उन्हें दिया था, उसी को हमने रिवर्स कर लिया। ये अब इसके लिए उनके प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है ये देख ले रहे हैं। तो प्रॉफिट हम दे रहे हैं, प्रॉफिट क्रेडिट
2:1 में है, 2:1 में ये जो प्रॉफिट है ये दे दीजिए आप उनको 1733 और 867 और ये भी मिला करके 2600 आपने बांटा। मतलब जो एक्सेस इंटरेस्ट था वो प्रॉफिट के रूप में हमें देना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी टोटल लगा लिया हमने। तो अब हमारे पास एक डेबिट का टोटल है और एक क्रेडिट का टोटल है। इन दोनों के डिफरेंस से हम नेट इफेक्ट ले लेंगे, नेट इफेक्ट ले लेंगे। देखिए इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो 133 रुपये आ रहा है और ये क्रेडिट बढ़ा है, ये है क्रेडिट बढ़ा, यहाँ क्रेडिट लिख देंगे और इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे तो 133 रुपये आएगा और ये डेबिट बढ़ा है और ये तो शून्य हो गया, नील हो गया, 2600 बराबर है तो ये शून्य हो गया। चलिए नील लिख दिया मैंने। हमें दोनों पक्ष मिल गया, डेबिट भी 133 से और क्रेडिट भी 133 से। ठीक है, इसको इसी की सहायता से एक एंट्री कर लेंगे यहाँ पर, जर्नल एंट्री जो यहाँ पूछा गया है। क्या एंट्री है? कौन डेबिट? बी डेबिट है, तो बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट 133 रुपये और 2 एच कैपिटल। नरेशन होगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का जो इंटरेस्ट था, जो जितना ज़्यादा था उसका हमने एडजस्टमेंट कर दिया इस एंट्री के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया कुछ बात? ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको लाभ हानि समायोजन बनाना है। ठीक है, आप किए क्या, यहाँ 10% जो आपने दिया था उसको हमने कैंसिल कर दिया और 8% जो देना था वो यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंस आया वो 2% का आया, वही 2% यहाँ बच रहा है 2600। ठीक है, आप 80,000 और 50,000 1,30,000 हो रहा है, 1,30 का 2% निकालेंगे तो भी आएगा वही चीज़। ठीक है, अब इसको 2:1 में बांटेंगे क्योंकि लाभ हानि का इनका रेशियो है 2:1, हमने बांट दिया। इस प्रकार से आपका लाभ हानि समायोजन तैयार हो गया। ठीक है, अब एक एंट्री करनी है कि वास्तव में जो गलती हो गई है तो इसको सुधारने के लिए ए से कितना, ए को कितना डेबिट क्रेडिट करना है या बी को कितना डेबिट क्रेडिट करना है। तो उसके लिए हमने एक टेबल तैयार किया जिसमें हमने वो 2% ब्याज जो एक्स्ट्रा ब्याज था उसको कैलकुलेट किया। 2% ब्याज 1600 और 1000 था। चूँकि हम उसको दे चुके हैं, उनके खाते में क्रेडिट कर चुके हैं और जब क्रेडिट किए होंगे तो क्रेडिट किए होंगे, उस समय जब क्रेडिट किए होंगे तो वहाँ पर उनके खाते को क्रेडिट बना दिए होंगे। अब उनसे वापस लेना है, तब क्या करें? डेबिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर 2% इंटरेस्ट हमने डेबिट दिखाया। अब समायोजन खाता ये कहता है कि भाई उन दोनों का इस प्रॉफिट जो डिफरेंस आ रहा है उसमें प्रॉफिट में इतना योगदान होगा। चलिए इसको बांट दिया हमने, रख दिया, तो इसको क्रेडिट कर दिया। अब दोनों का डिफरेंस ले लिया मैंने। भाई पहले से हमने उसको 1600 रुपये दिए थे ज़्यादा। ठीक है, और जब शुद्ध करते तो हम उसको 1733 देते, तो हमने उसको कम दिया। कितना कम दिया? 133 रुपया। ठीक है, यानी 133 रुपया और देना होगा, इसलिए ए को 133 रुपया से और क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बी को देखते हैं। देखिए बी को पहले हमने 1000 रुपये ज़्यादा गलती से दे दिया था ब्याज दर में गड़बड़ी के कारण। ठीक है, और अब अगर सही ब्याज हम देते, उसको 8% का ब्याज देते तो हम उसको 867 रुपया ही देते। तो हमने उसको कितना ज़्यादा दे दिया? 133। अब उसको 133 से ले लेंगे, अर्थात उसे हम डेबिट कर देंगे। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, और इस प्रकार से ये प्रश्न जो है पूरा हल हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था साझेदारी प्रारंभिक। पीछे के वीडियो में इसकी चर्चा भी करी हुई थी कि इस चैप्टर का नाम है, जो पहले चैप्टर है, साझेदारी प्रारंभिक। आज ये अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में अब आपको जो है कुछ अभ्यासार्थ प्रश्न मैं यहाँ पर अंकित कर दूँगा। उन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। थ्योरी प्रश्न हैं, उन्हें आप देख लेंगे, ठीक है। और कहेंगे तो एक आध प्रश्न भी यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न भी आपके लिए डाल देता हूँ और अभ्यासार्थ प्रश्न दे देता हूँ, और इसी के साथ ये अध्याय जो है समाप्त हो जाएगा। इसके आगे फिर हम लोग जो है नए अध्याय की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आइए होमवर्क। हाँ, तो बच्चों, इस भूतकालिक समायोजना को और बेहतर रूप में समझने के लिए हमने आपको एक गृह कार्य भी दिया हुआ है। आइए इसको हम पढ़ करके सुनाते हैं। P तथा Q एक फर्म में 3 संबंधित 2 के अनुपात में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 50,000 तथा 30,000 रुपये थी। पूंजी पर ब्याज 8% वार्षिक था, ठीक है, 8% ब्याज देना था, किंतु खाते तैयार करते समय 6% की दर से ब्याज की गणना कर ली गई है। अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें 8 के बजाय 10 दे दिया था, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट दिया था, इसमें कम कर दिया गया है। अंतर को आप समझिए। गणना कर ली गई है। इस भूल को शुद्ध करने के लिए लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों के खातों को शुद्ध करने के लिए जर्नल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, प्रश्न आपने समझ लिया। अब चूंकि यह अध्याय अब समाप्त हो रहा है, साझेदारी प्रारंभिक जो अध्याय था, इस अध्याय पर आधारित कुछ प्रश्न हैं अभ्यास करने के लिए। उन प्रश्नों को यहाँ मैंने अंकित किया है, इसको पढ़कर सुना देते हैं। इसे आप अपनी पुस्तिका में तैयार कर लेंगे और इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। साझेदारी की परिभाषा दीजिए। साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाले 5 बातें बताइए। कोई 5 बातें जो साझेदारी संलेख में उल्लेख किया जाता है, उसका वर्णन कर देना है। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताइए। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई ही है, वहाँ से आप समझ सकते हैं और बताएंगे आप कि जब साझेदारी संलेख किसी मुद्दे पर मौन हो तो कौन कौन से नियम लागू होंगे। स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खातों में अंतर बताइए, इसकी भी चर्चा पहले की जा चुकी है। साझेदारी व्यवसाय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विशेषताएं आपको मिल ही जाएंगी, इसकी भी चर्चा करी गई है। ठीक है, वीडियो में जो लिंक है, PDF लिंक, वहाँ से भी आप कुछ स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। उसकी सहायता से आप इन प्रश्नों का उत्तर तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे से अगले वीडियो में हम जो है साझेदारी का जो दूसरा चैप्टर है, साझेदार का प्रवेश, नए साझेदार का जो प्रवेश है, उसकी चर्चा करेंगे और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।